तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज यानी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेपर में पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल या कैसे बनता है। तो वो बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि आपको कुछ केमिस्ट्री में याद नहीं करना पड़ता है, तो बिल्कुल वो आपको उल्लू बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होता कि पिक्रिक अम्ल क्या है, फिनॉल क्या है, ये हमें याद करना ही होता है कि किसकी उपस्थिति में होता है और कितना ताप होता है, कौन कंसंट्रेट होता है, कौन। तो ये बातें हमें याद करनी पड़ती हैं, एक दो लाइनें हमें याद करनी पड़ती हैं। जो आपको कहता है कि सब समझने की बात है तो याद कुछ करना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ। जो आपको कहते हैं कि याद नहीं करना पड़ता वो आपको उल्लू बना रहा हो। अब बात यहाँ पर देखिएगा कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो हम सबसे पहले हमें जानना होगा कि पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पर आप पिक्रिक अम्ल जानते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पहले फिनॉल 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो यानी NO2 और NO2। ये हमारा पिक्रिक अम्ल हो गया। अब हमें बनाना है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर फिनॉल अब जो बात आई कि याद करने वाली, तो अब यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर सदूम यानी कंसंट्रेट HNO3 होता है, HNO3 होता है और कंसंट्रेट ही H2SO4 की उपस्थिति में होता है। और यहाँ पर ताप भी कुछ दिया होता है, 100 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिया होता है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप पर यहाँ पर ताप का चिन्ह बना सकते हैं कि ताप होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये ले लिया जाता है 3HNO2 यानी 1 2 3 करने के लिए आपको इतना याद रखना है कि कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है और 3H2O बनता है। यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 3 3 का 9, 6 और 3 9। यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल पिक्रिक एसिड बनाने की इतनी सिंपल विधि है। आपको याद क्या रखना है, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है, फार्मूला याद करना है कि पिक्रिक एसिड कैसा होता है ये। उसके बाद में आपको फिनॉल क्या है और इतना आपको याद रखना है कि कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो फाइनली 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। ये देखिए ये पिक्रिक एसिड ही है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है। इसे विस्फोटक के रूप में उपयोग करते हैं। तो फाइनली आपको ये डायग्राम और ये बनाने की विधि कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि सिंपल तरीका आप आसानी से समझ सकें। ओके।